हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जनरल इकोनॉमिक्स 1 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे 2009 से 2020 तक का। तो अभी तक इस वीडियो को मिलाकर हम ये रेड कलर को क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो हम सोल्व कर चुके होंगे, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 2019 का और क्वेश्चन नंबर 7 2020 का सोल्व करेंगे। ठीक, और पूरी वीडियो सीरीज जो है सॉल्यूशन की आपको टीचमेंट क्लासरूम में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो ये 2020 में पूछा गया था, आप देख सकते हैं। ये पूछा गया है कि आपको क्या करना है, कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, जिसको स्पियर्समैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इस बार रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है, इसका मतलब अगली बार आपसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, उसके बाद इसे बी वाले को भी सोल्व करेंगे। हम पहले ए वाले को कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल है ये, इसमें बस सिंपली आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला याद रखना है और ये डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो डी स्क्वायर क्या होता है, तो डी स्क्वायर होता है जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसी तरह 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से करके आप क्या करेंगे, आप पूरे को फिल करेंगे। ठीक, तो ये हमने पूरा कर लिया। तो अब ये जो डी स्क्वायर हमने निकाला है, इसका हम समेशन ले लेंगे। तो जब आप इसका समेशन लीजिएगा, यानी कि इस सबको ऐड कर दीजिएगा, तो आपका 28 निकल कर आएगा। ठीक, यहाँ पर 28 आएगा। अब आपको चाहिए n, तो n तो सिंपली आप इसे काउंट कर लीजिए। तो जब आप इसे काउंट कीजिएगा तो ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अब यहाँ पे हम सिंपली इसे फॉर्मूला में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 28, फिर यहाँ हो जाएगा 8 है, यहाँ n इज इक्वल टू, फिर यहाँ 8 पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा उसमें। फिर आगे इसे कीजिएगा तो आपका कुछ फिर इस तरह हो जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू 28, और फिर यहाँ हो जाएगा क्या, 8 इंटू 63 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 64 में 1 जाएगा तो 63 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि इसे काट लेंगे। जैसे कि ऐसे और इसे काटिएगा तो 7 चौके 28 और 7 नवा 63। ठीक, और फिर ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, और ये तो कट ही जाएगा। ठीक, और फिर ये भी कट जाएगा, यानी कि टोटल जो आपका बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 1/3, और 1 में जब ये माइनस कीजिएगा तो आपका निकल कर आएगा 2/3, जिसे आप लिख सकते हैं 0.67। तो यही आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना इजी भी, लेकिन कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, ये इसका इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। जैसे कि ये दिखा रहा है कि फर्स्ट जज ने रैंकिंग की है इन ए से एच तक, कुछ कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, कोई कैंडिडेट है ए से एच तक, और फिर सेकेंड जज ने रैंकिंग की है। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट बता रहा है, यानी कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कि इन दोनों के जज के रैंकिंग में रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कि दोनों जज का परसेप्शन सेम है सबके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यही थोड़ा इंटरप्रिटेशन है, आप देख लीजिएगा। और अब आते हैं हम बी को सोल्व करेंगे। तो आप बी में देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि ये रिग्रेशन इक्वेशन है, ये वाला एक रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, और एक ये रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, और वेरिएंस 9 दिया हुआ है। इसका काम तो ऐसे पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ से पूछा गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और आपको क्या करना है, 2 रिग्रेशन लाइन निकालना है। ठीक, 2 रिग्रेशन लाइन निकालना है, और फाइंड द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद आपको सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है
एस.सी. गुप्ता और वी.के. कपूर की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, तो आंसर भी हमारा सिमिलर भी आएगा। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक, तो इस तरह से दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, रिग्रेशन इक्वेशन, एक ये है और एक ये है, और दोनों के बीच में हम लाइन खींच देते हैं क्योंकि दोनों को अलग अलग हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो अब देखिए कि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन है या फिर ये x ऑन y का है फिर y ऑन x का है, या जो भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिग्रेशन इक्वेशन को मानेंगे कि ये है y ऑन x। ठीक, y ऑन x, और ये वाला है x ऑन y। ठीक, अब ऐसा हमने क्यों माना, क्योंकि अगर आप उल्टा कर दीजिएगा, इसे आप x ऑन y ले लीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा, या फिर इसे जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालिएगा वो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, -1 से लेकर सॉरी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 तक का होता है। लेकिन अगर आप इसे उल्टा ले लीजिएगा, x ऑन y इधर ले लीजिएगा और y ऑन x इधर ले लीजिएगा, तो वो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब गलत हो जाएगा ये। तो लिखना चाहिए था लेकिन नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप रफ में करके पहले देख लेंगे कि कौन सा सही है और उसी को सोल्व करेंगे। तो मैंने तो देख लिया है, तो मैं जानता हूँ कि ये y ऑन x है, तो इसका रिग्रेशन लाइन पहले मैं निकालूंगा। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है, तो रिग्रेशन लाइन निकालना बहुत आसान है। y ऑन x निकालना है, मतलब कि y को आप इस साइड कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू 66 फिर +8x। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि tan y को जब इस साइड लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और मैंने उसी चीज़ को बस उल्टा लिख दिया है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 66/10 प्लस 8/10 और यहाँ पर x है। ठीक, यानी कि इसे डेसिमल में आप इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6.6 प्लस 0.8x। तो ये हो गया आपका पहला रिग्रेशन लाइन, जो आपसे पूछा गया है कि रिग्रेशन लाइन निकालिए। ये हो गया y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब इसी तरह इससे हम निकालेंगे x ऑन y, तो यहाँ पे 40x इधर ही रहने देते हैं हम, और बाकी सबको इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये 214 प्लस 18y आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x इज इक्वल टू 214/40 आप यहाँ लिख सकते हैं, और फिर प्लस 18/40y आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, और आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5.35 प्लस 0.45y। ठीक, तो ये हो गया रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो दोनों रिग्रेशन लाइन जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमने निकाल लिया है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो रिग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम रिग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि इस तरह है, r इज इक्वल टू रूट bxy इंटू byx। तो ये रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब bxy और byx क्या होता है, इसे भी आप जान ले। तो ये वाला जो कोएफिशिएंट निकला है y ऑन x, तो हम इसे बोलेंगे byx। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये पहले y फिर x, y ऑन x, और ये जो है इसे हम बोलेंगे bxy यानी x ऑन y। तो यहाँ ये 0.45 है और ये कितना है, 0.8 है। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 0.45 इंटू 0.8। अब क्या करना है, सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कुछ इस तरह आएगा, 0.36 आ जाएगा। तो 0.36 आएगा और इसे रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा +- 0.6।
ये दोनों हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो इसमें से है प्लस वाले 0.6 को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकले हैं ये दोनों प्लस में है, इसीलिए हम प्लस वाले को लेंगे। ठीक, तो यही आपका आंसर है, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.6। तो ये बहुत आसानी से हमने निकाल लिया और ये भी 9 मार्क्स का था और बहुत ही आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर लिया। यानी कि ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखने में किसी को डिफ़िकल्ट लगा हो या फिर आपने कभी नहीं किया होगा तो आपको लगा हुआ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप एक करके जाएँ एक बार एग्ज़ाम में तो जैसे भी टेढ़ा करके पूछे चाहे जैसे पूछे आप बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक, क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये है 2019 का 7 नंबर। इसमें क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा ऑन द 2 वेरिएबल। अब ये x और y वेरिएबल पे ये डेटा दिया हुआ है, आपको निकालना है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं या सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक, और उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ मैं। और उसके बाद पूछा गया है कैन यू डेवलप ए सुटेबल रिग्रेशन मॉडल टू एक्सप्लेन वाई विद द हेल्प ऑफ एक्स। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ एक चीज़ आप देखिए, इसे जब डेटा को ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये सिंपली क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये डेटा को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर कीजिएगा यानी 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, इसी तरह करते करते एक्स का जो स्क्वायर है ये वाई है। ठीक, तो ये यहीं से हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, उन दोनों उसमें हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम लीनियर रिलेशनशिप का एनालिसिस करते हैं। तो हमें तो यहीं से पता चल गया कि रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, 0 ही आएगा, आप इसे करके देख लें। अगर आप इतना ही कर सकते हैं कि आप सिंपली लिख दें कि ये रिलेशनशिप जो है ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है। नॉन लीनियर मतलब कि एक्सपोनेंट 1 से ज़्यादा या कम है। ठीक, अगर y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स ऐसा कुछ होता तो x पे एक्सपोनेंट 1 होता तब हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी कि रिलेशनशिप नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियर रिलेशनशिप का रिग्रेशन क्या होता है, हमेशा 0 ही निकलेगा आपका, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली लीनियर रिलेशनशिप को बस बताता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप सिंपली लिख सकते हैं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। कि जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक होता है कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले कोवेरियंस निकाल लेना है, क्योंकि अगर कोवेरियंस 0 हो जाएगा तो इसका मतलब रिग्रेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 होगा। ठीक, तो आप कोवेरियंस निकालेंगे तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एक्स बार और फिर वाई आई माइनस वाई बार यानी वाई का मीन बाय एन होता है। ठीक, क्योंकि ये ऊपर वाला अगर 0 निकल जाएगा तो ये आर इज इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक, आप सिंपली लिख सकते हैं सिंस कोवेरियंस इज 0 रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल आल्सो बी इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए। अब मैं इसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा अगर सब कुछ करके आप करेंगे। तो जब आपसे इस्टेब्लिश हो ही जाता है कोवेरियंस से ही कि रिग्रेशन 0 है तो क्या जरूरत है आपको ये और ये निकालने की, तो हम इसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, टाइम ही नहीं रहता है उतना एग्जाम में। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। ठीक, एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक, और यहाँ पर निकालेंगे वाई आई माइनस वाई बार और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसे आप एक्स आई बोलिए और इसे आप वाई आई मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई वाई आई। ठीक, इस फॉर्मूला को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई वाई आई बाय एन। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना होगा।
तो जब इसका मीन आप निकालिएगा तो इसका मीन हो जाएगा 0, ठीक। इसका मीन होगा 0, क्योंकि ये सेम देखिए 1 से 5 तक है, फिर इधर 1 से 5 तक है, तो इसका मीन 0 हो जाएगा। और 0 में जब ये सब माइनस कीजिएगा तो जो सेम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, कुछ अलग वैल्यू नहीं आएगा। तो ये सारे वैल्यू हमने इसका लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका भी हम क्या करेंगे, मीन निकाल कर उसमें सबको माइनस करेंगे। तो इसका भी मीन निकालना बहुत आसान है। यहाँ देखिए 25 है और ये 16 और 9, ये भी 25 हो जाएगा। 16 और 9 यानी कि 50 हो गया, फिर ये 415 हो गया यानी 55 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 55 हो गया और फिर यहाँ से भी यहाँ तक फिर 55 होगा, क्योंकि सेम है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 110। तो आप मीन जानते हैं, y का मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई आई बाय एन। तो सिग्मा वाई आई कितना आ रहा है, 110 आ रहा है, और n कितना है, 11 है, यानी कि ये टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है। तो आपका जो है 10 आ जाएगा, ठीक, 10 आ जाएगा मीन। अब इस यानी y बार 10 आ जाएगा। तो इसी में सबको माइनस करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। 25 में 10 जाएगा, यहाँ 15 होगा, फिर 25 में 16 में 10 जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। इसी तरह 9 में 10 जाएगा, -1। तो ये आपने पूरा यहाँ पर लिख लिया वाई आई को, वाई आई माइनस वाई बार को। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -75, ठीक। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -24 हो जाएगा। अब इसी तरह आप पूरे को करेंगे, जैसे यहाँ 1, तो इस तरह से आप पूरा इसे लिख लेंगे। अब आप देखिए कि जब इसका आप समेशन करेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि ये 75 माइनस में है, ये प्लस में है, खत्म हो जाएगा। फिर ये 25 प्लस में है और यहाँ 25 माइनस में, ये खत्म हो गया। ये 4 प्लस में है यहाँ, और यहाँ पर यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4 नहीं, ये 3 प्लस में है और यहाँ पर 3 माइनस में है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरह करके पूरा ये टोटल जो समेशन होगा एक्स आई वो हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक। यानी कि ये हो जाएगा 0/11 इज इक्वल टू 0। तो जब कोवेरिएंस 0 आ गया तो ये 0 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 ही होगा, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी 0 ही निकलेगा, ठीक। तो आप इतना करके दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ इतना लिख देना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका रिग्रेशन 0 होगा, ये बहुत कम हो गया, मुझे 9 मार्क्स के लिए इतना छोटा हम कैसे लिखें, तब उस सिचुएशन में आप ऐसा इतना करके दिखा सकते हैं कि हाँ कोवेरिएंस 0 है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी 0 होगा। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू डेवलप ए सूटेबल रिग्रेशन मॉडल टू एक्सप्लेन वाई विद द हेल्प ऑफ एक्स। अब इसी डेटा से आपको रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप सिंपली y ऑन x कीजिएगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है पूरे डेटा में, तो इसमें लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं है, वो तो पूरा आपको दिख रहा है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x इज नॉन लीनियर, ठीक। ये रिलेशनशिप क्या है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, इसका मतलब कि लीनियर रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हो सकता है, ठीक। तो उसे आप लिख सकते हैं और ये उसमें आपको 9 मार्क्स मिल जाना चाहिए आई थिंक। उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आपकी इच्छा, आप पूरा सोल्व करें। मैं तो बोलूँगा आप इतना लिख दें, आपको 9 मार्क्स आराम से मिलेगा, ठीक। 9 नहीं मिलेगा 8 तो मिलेगा, मतलब जितना वो लोग दे देते हैं। फुल मार्क्स तो शायद नहीं देते होंगे, डिपेंड करता है कितना स्मार्टली आप लिखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा एक्सप्लेन कर, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है। बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो कोई लीनियर मॉडल यहाँ पर नहीं बन सकता है। तो अभी इतना ही सोल्व करेंगे हम, आगे के वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। इतना करके मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वीडियो से जुड़ने के लिए।